ये नजारा है मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बुध बाजार का। बुध बाजार को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित होने के बाद इसमें विकास कार्य कराने के लिए नगर निगम प्रशासन ने ये योजना तैयार की और इस पर कार्य शुरू कर दिया। नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर निगम प्रशासन ने नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्य किया, जिसके बाद कई व्यापारियों ने विरोध भी किया, मगर सभी को ये समझाने का प्रयास किया गया कि आने वाले समय में बदलाव देखा जा सकता है। जिसके बाद सभी व्यापारी संगठनों ने इस मामले में नगर निगम प्रशासन का सहयोग किया और अपनी मर्जी से ही किए गए अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया। मगर इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकान के अंदर बैठने वाले व्यापारी दुकान के बाहर बैठे हुए थे और अपनी नम आंखों से दुकानों को टूटा हुआ देख रहे थे। सभी का ये कहना था कि हमारे दादा परदादा ने ये दुकान ली थी, उस समय से लेकर अब तक हम दुकान को चला रहे हैं। अब नगर निगम ने हमारी आधी दुकान को अवैध ठहरा दिया है, जिसके बाद अब उस दुकान को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में कई व्यापारियों की दुकानें तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो आधी हो चुकी हैं। पूरा बुध बाजार उजड़ता सा हुआ दिखाई दिया। हर तरफ छेनी हौसलों की आवाज आ रही थी और व्यापारी अपने दिलों को थामे हुए बैठे हुए थे। नगर निगम की टीम पूरे क्षेत्र में निरीक्षण करती हुई सभी को समझाते हुए दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में आपको इसमें काफी बदलाव दिखाई देगा। जब पूरा बाजार स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा तो काम रोजगार भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और क्या स्तर पर काम पहुंच रहा है? ये आज आप भी देख रहे हैं 4 दिनों से अभियान चल रहा है। बहुत ही सहयोग रहा है लोगों का और यहाँ पर रोड की चौड़ीकरण करने के लिए जो भी लोग अतिक्रमण कर रखे थे उसका अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कहाँ समस्या आ रही है जिनको देखा जा रहा है या बातचीत की जा रही है? अभी तक समस्या तो कोई नहीं आई है, बस लोगों को जहाँ पर डाउट है वो डाउट क्लियर करने के लिए बस हम लोग उनसे संवाद कर रहे हैं। अब जेसीबी चलाने की जरूरत पड़ रही है या फिर खुद ही लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं, आज तो कहीं जेसीबी चलाने की जरूरत पड़ी तो लोग खुद से। वहीं व्यापारी विनोद गुंबर का ये कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने से व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। आगामी दिनों में भी उम्मीद नहीं है कि व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नगर निगम प्रशासन को ऐसे में व्यापारियों की जो दुकानें हैं उसके बदले कुछ मुआवजा देना चाहिए था। दादा परदादाओं के समय से ये दुकानें चलती आ रही हैं और हम इसको संचालित कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में बदलाव देखा जा सकता है, मगर जब तक बदलाव होगा तब तक व्यापारी एक भारी नुकसान उठा चुका होगा। आज पूरे बुध बाजार में होटल दुकानें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। पूरा बुध बाजार का नजारा देखने काबिल नहीं। पूरे जनपद में सूचना फैल चुकी है कि बुध बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और ग्राहक भी अब बुध बाजार में नहीं पहुंच रहे। ऐसे में सरकार को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूँ कि आप पिछले 15 दिन से देख रहे हैं कि जोशीमठ के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही जो हो रही है, जिसके अंदर हर वर्ग के लोगों को नुकसान है। सरकार पहले उनको प्रवास दे रही है, उनको उनके मतलब खाने पीने का इंतजाम कर रही है, फिर उनको वहां से हटा रही है और उनको आगे भी जो रोजगार वो करेंगे, उनको उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो करेंगे। आप ये देखिए, आज हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने 4-4 फुट दुकान आगे बढ़ा ली। अब 1956 में हमारे बुजुर्ग हमें ये दुकान दे गए, हमारे डैडी, फिर उनके डैडी। आज बच्चों को क्या पता कि साहब ये दुकान का आपकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई, जो जितनी बड़ी दुकान है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये सरकार की मनमानी। पिछले 6 महीने से पहले इन्होंने दुकानों पर निशान लगाए, बाद में अपने ही निशान को झूठा साबित कर दिया कि साहब ऐसे नहीं ऐसे होगा। फिर उन्होंने दुकान के आगे मतलब गड्ढे भरवाए कि यहाँ पे गेट लगेंगे, फिर उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया, फिर उन्होंने चौथा गड्ढा और आगे कर दिया। सरकार एक नियम बनाए और व्यापारी उनके साथ खड़ा है, लेकिन एक नियम तो बनाए। कल ये करना, कल आपने 6 फुट जगह खोलनी है, कल आपने 8 फुट खोलनी है और आज ये वाला जो बोर्ड है, ये बोर्ड की सीधी होनी, ये तो बिल्कुल मनमानी। मैं अपने पत्र के माध्यम से इसकी एक शिकायत मुख्यमंत्री योगी साहब को भी करूंगा। उनको बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए कि व्यापारी एक तो हमारे पास व्यापार नहीं है। 15 दिन से हम लोगों ने बोनियां नहीं करी, एक नॉट ए सिंगल कस्टमर आया यहाँ पर। जब आवाम को ये पता चल गया कि बुध बाजार में तोड़फोड़ हो रही है तो नहीं आ रहा कस्टमर, और कम से कम 1 महीना और नहीं होगा। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? बहुत अच्छी बात है कि मुरादाबाद का व्यापारी, खासकर स्टेशन रोड का व्यापारी इतना सीधा है, इतना अच्छा है, इतना सच्चा है, इतना बड़ा ईमानदार है
और उसको डरा हुआ है और उन्होंने सरकार जो नियम उनको देती है वो उस नियम के हिसाब से तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कभी 8 फुट तोड़ा तो 8 फुट छोड़ दिया, कभी 10 फुट तो 10 फुट छोड़ दिया, लेकिन ये गलत है। बताइए, जाड़ों का स्टॉक हम लोगों ने ले रखा, मेरी दुकान का शूट कर लीजिए। ये मैं स्टॉक लेके कहाँ जाऊंगा? मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक तो हर महीने मुझे ब्याज लेगी। ये 3 महीने क्या, ये आगे जाएगा 1 साल 2 साल तक। है ही नहीं कस्टमर नहीं है, कस्टमर आएगा ही नहीं। नगर निगम भी तो अपना निर्माण करेगा। और उसके बाद नगर निगम ने जो भी उसकी योजना है, पाइपलाइन है, बिजली है, ये सब हटेंगे। ये सब में 1.5 साल से 2 साल निकल जाएगा। कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पूरे क्षेत्र में बदलाव की सूरत के साथ कार्य किया जा रहा है और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में व्यापारियों को इसका फायदा पहुंचेगा। सड़कें चौड़ी होंगी, पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और पूरा बुध बाजार किसी मॉडर्न सिटी की शक्ल में दिखाई देगा। मगर इस पूरे कार्य के दौरान व्यापारी को अगले 2 से 3 महीने तक नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कार्य के दौरान ग्राहक बाजारों में नहीं पहुंच पाएंगे।